अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतब दारुल अरकम की तरफ से 7 दिसंबर को एक कुरान क्विज़ की शुरुआत की गई थी और आज इस क्विज़ का जो है पहला राउंड कंप्लीट जो हुआ था उसका रिजल्ट हम लोग आज निकालने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हम आज एक जो छोटी सी कोशिश हमने की है, अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया और इस काम के लिए, दीन के काम के लिए हमको चुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और अल्लाह ने इस चीज़ को अपने कलाम के अंदर बयान किया है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि हमने यकीनन इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। तो क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को हमारे समझने के लिए आसान बनाया है और इसके अंदर हमारी ज़िंदगी गुजारने की हर चीज़ अल्लाह ने बयान कर दी है। हर छोटी से छोटी चीज़, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हमें निकाह किस तरीके से करना है, हमें तिजारत किस तरीके से करनी है, अल्लाह को राज़ी कैसे करना है, दुनिया में कामयाबी कैसे हासिल करनी है, आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल करनी है। अल्लाह ने हर चीज़ इस कलाम के अंदर बयान कर दी है और हम गफलती के अंदर बैठे हैं। जब हम इस कुरान को समझते हैं और पढ़ते हैं, समझकर इसका इल्म हासिल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम जिस राह की तरफ जा रहे हैं वो हमें किस तबाही की तरफ लेकर जा रही है और जो असल में जो राह हमारे लिए बेहतर है वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सी राह है। यकीनन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम के अंदर हमें रास्ता बताया है वही हमारे लिए बेहतर है। जैसे कि जब हम एक छोटे बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर कराते हैं या फिर हम खुद दुनिया की पढ़ाई अगर कर चुके हैं तो उस 15-20 साल के अंदर जो हमने पढ़ाई की है और इतनी सारी अलग अलग किताबों से जो हमने इल्म हासिल किया है वो हमें हमारी ज़िंदगी में उतना फ़ायदा नहीं देगा जो एक वाहिद किताब जो अल्लाह का कलाम है, इसको जब हम समझकर पढ़ते हैं, इससे जो बड़ा फ़ायदा हमें होता है वो फ़ायदा दुनियावी इल्म हासिल करने से नहीं होता। क्या फ़ायदा होता है जब हम अल्लाह के कलाम को समझ कर पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हमारी रूह की जो ग़िज़ा है वो उससे मिलती है, हमारे दिल को सुकून हासिल होता है, हमारा नफ्स जो है, नफ्स परस्ती हमारे अंदर से निकलती है, हमारा दिल पाक होता है, हमारे अंदर अल्लाह को राज़ी करने की तड़प बढ़ती है, अल्लाह से मोहब्बत होती है कि ये कलाम यानी अल्लाह हमसे बात कर रहा है, हम ये सुन रहे हैं कि अल्लाह ने हमसे क्या कहा है, हमारा रब हमसे क्या कहता है, ये हमें पता चलता है और हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगते हैं, हम अपनी आखिरत बनाने की कोशिश में लगते हैं, दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर से ख़त्म होने लगती है, हमें पता चलता है कि ये दुनिया हमारा असल घर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम जब हम समझ के पढ़ते हैं ना तो हमें उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसा कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कुरान के अंदर इसके दुनियावी फ़ायदे भी बताए हैं। खुद इस कलाम को पढ़ने के दुनियावी फ़ायदे अल्लाह ने इसी कलाम के अंदर बताए हैं। आखिरत में हमें क्या फ़ायदे होंगे वो भी अल्लाह ने इसी कलाम के अंदर बताए हैं। हमारी जब हम कुरान को अपनी पीठ के पीछे डाल देते हैं ना, इसको अमल के लायक नहीं समझते, इस पर अमल नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, हम इसको बस ताकों में सजा कर छोड़ देते हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। कुछ लोग इसको सिर्फ कि हमारे घर में कुरान बरकत के लिए रखा हुआ होना ज़रूरी होता है, ये सोचते हैं कुछ लोग। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको उतारते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी जब बदलती है, हमें खुद बदलाव महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए। तो अल्लाह के हुक्म को जो है हमें पूरा करना है, कुरान को समझ कर पढ़ना है और इसी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी हम गुजारेंगे तो हमारी इंशाअल्लाह एक बहुत बेहतर ज़िंदगी होगी। जब हम जैसे कोई बड़ा हमें गाइड करता है ना किसी भी काम को करने के लिए, हम किसी बड़े से मशवरा करते हैं, उसको अपना गाइड बनाते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। हम खुद कुछ भी करते हैं तो हमारा काम बिगड़ जाता है। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है, दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी, हम सोचें हमें कौन गाइड कर रहा है। सोचें अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस दुनिया का बनाने वाला है वो हमें गाइड कर रहा है कि हमें कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो क्या हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी? तो हमें अल्लाह के मुताबिक यानी इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी एक बहुत बेहतर ज़िंदगी होगी, दुनिया की भी और आखिरत की भी।
तो यही हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम लोगों को अल्लाह के कलाम से जोड़ें और लोग इसको पढ़ें, समझें और इस कलाम के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अपने इस मकसद के अंदर कामयाबी अता की और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस लायक समझा और इस काम के लिए हमें चुना, दीन के काम के लिए हमें चुना। और आप लोगों का जोश और जज्बा देख कर के आप लोग भी इतने शौक के साथ कुरान का इल्म हासिल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको देखकर हमने ये तय किया है कि विनर्स जो हैं, फर्स्ट राउंड में जो विनर हैं वो 7 लोग रहेंगे, लेकिन अगली बार से इंशाल्लाह विनर्स बढ़ा दिए जाएंगे, 7 की जगह 10 लोग जो हैं वो विनर रहेंगे। तो विनर के नाम निकालने का तरीका हमने ये रखा है ताकि किसी को गलतफहमी ना हो और कोई बहन मायूस ना हो कि हमारा नाम नहीं आया है। तो जो नबी का तरीका है कुरान अंदाजी का, चिट्ठियां डालकर जो है हम लोग 7 विनर निकालेंगे ताकि किसी भी बहन को गलतफहमी ना हो और जिन बहनों का नाम नहीं आता है वो मायूस ना हो, क्योंकि ये विनर के अंदर नाम आना, ये छोटी सी शोहरत और कुछ इनाम मिल जाना, ये बड़ा फायदा नहीं है। बड़ा फायदा वो है जो आपको फहम मिल रहा है कुरान का, जो आप कुरान को समझकर पढ़ रहे हो और आपकी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आ रहा है, हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि हमारा रब हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, हमारे कई मसलों का हल हमें जब कुरान पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हो, तो हमारे कई मसलों का हल हमें मिल जाता है, हमें सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा फायदा है। ये नाम निकलना और इनाम मिलना ये हमारे लिए बड़ा फायदा नहीं है। तो हमें इसी नियत से जो है इस क्विज को जो भी बहनें कर रही हैं वो नियत यही रखें कि हमें हमारे रब को राजी करना है। तो अब हम लोग विनर्स के नाम निकालते हैं। सबसे पहले 7वें नंबर पर जो है उनका नाम हम निकालेंगे, ये आप लोगों के सामने है। सेवेंथ नंबर पे जो विनर आई हैं वो हैं आयशा आशिक। आयशा बाजी 7वें नंबर पर। सिक्स्थ नंबर पर जो बहन है वो है अनुषा खोकर। अनुषा खोकर 6th नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर जो है बहन, उनका नाम है समीरा आजिम। समीरा आजिम 5th नंबर पर आई हैं। फोर्थ नंबर पर है सीमा बाजी, सीमा सलान। सीमा बाजी 4th नंबर पे है। थर्ड नंबर पे है एमन इमरान गांधी। एमन इमरान गांधी 3rd नंबर पर आई है। सेकंड पोजीशन पर है राफिया कुरैशी। राफिया कुरैशी 2nd नंबर पर है। और फर्स्ट पोजीशन पर है अर्शी मोहम्मद याकूब। अर्शी मोहम्मद याकूब 1st पोजीशन पर। तो ये 7 विनर्स हैं जो इस कुरान क्विज कंपटीशन में टॉप 7 हैं। इन्हें मकतब दारुल अरकम की तरफ से इनाम दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, मकतब दारुल अरकम की शुरुआत 2 साल पहले यहाँ पर की गई थी, जिसके अंदर ऑफलाइन मदरसा लगता है, जहाँ पर बच्चियों को, लड़कियों को कुरान की तालीम दी जाती है, हदीसें सिखाई जाती हैं, दीन की दावत देना सिखाया जाता है, नमाज का तरीका और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन क्लास और है जहाँ पर बहनों को, जो लेडीज़ हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उन्हें जो है तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। ये क्लास ऑनलाइन रहती है। इसके अलावा ये एक और कुरान क्विज 7 दिसंबर को हमने शुरू किया था
اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے اندر کامیابی دی اور ہمیں اپنے مقصد میں، یعنی جو لوگوں تک قرآن پہنچانا ہمارا مقصد تھا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب کیا۔ اور جو لوگ اس کا حصہ ہیں، مکتب دارالارقم کے جو یہ کوئز چلانے کے اندر جن بہنوں کا ہاتھ ہے، جن کی محنت ہے، روشن باجی ہیں، کوثر باجی ہیں، نوشین باجی ہیں، سمیہ باجی ہیں، نائلہ مبین باجی ہیں، اور تہمینہ باجی ہیں، اور راشدہ باجی ہیں، یہ بہنیں ہیں جو اس کو چلانے کے اندر جن کا ہاتھ ہے، جن کی محنت ہے، جو اپنی جان خرچ کرتی ہیں، جو اپنا وقت خرچ کرتی ہیں، اور پوری محنت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو اس چیز کو چلا رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے اور اس کا بڑا اجر اللہ رب العزت ان کو دے۔ اور اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اس کے دین کے کام کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا، جیسا کہ نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر ہم سیکھ بھی رہے ہیں تو بھی ہم بہتر لوگوں میں ہیں، اگر ہم سکھا بھی رہے ہیں تو ہم بہتر لوگوں میں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھتے بھی رہنا ہے اور جتنا ہم نے سیکھا ہے اسے ہم لوگوں تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔